बच्चों कैसे हो आप सब लोग। अगर आप सीएसटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो आज के ये 5 मिनट आपकी पूरी जर्नी बदल सकते हैं। इमेजिन करो एक अटेम्प्ट, एक एग्जाम और रिजल्ट क्लियर। तो आपके इसी ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए मैं एक रोड मैप लेके आया हूं, और अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस शर्त है मेरे को आपसे भी कुछ प्रॉमिस चाहिए होंगे। प्रॉमिस कैसे सर? प्रॉमिस ऐसे कि आप कमेंट में ये लिख के बताओगे कि सर आप जो रोड मैप हमें बताओगे हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंटली उस रोड मैप को फॉलो करेंगे। तो चलो रोड मैप देखते हैं रोड मैप क्या है। बट आप ये जान लो, अगर आप अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे या आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत नहीं करोगे तो कोई भी रोड मैप आपको कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं करा सकता। तो ये रोड मैप ऑनेस्टी के साथ फॉलो करो। आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है, तो आपको अपने आप से ऑनेस्टी करनी है और ये रोड मैप फॉलो करना है। अब रोड मैप क्या है? तो पहले आप ये देखो कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना 2 चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपको आपके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है, आपके जो चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट है, आपको वो इन डेप्थ उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि लेक्चर्स, मैं लेक्चर्स की बात करूं। जब आप लेक्चर्स लें तो आप लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन भी हो जाता है। क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल लेक्चर्स इनफ है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो इसका जवाब है नहीं, लेक्चर्स इनफ नहीं है। अगर आप लेक्चर्स देख भी लेते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दूसरा एक क्रूशियल पॉइंट होता है जो कि होता है रिवीजन। अब सर लेक्चर्स तो हमने देख लिए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर लिया, लेकिन रिवीजन कैसे करें? हमें लेक्चर तो टीचर ने करा दिए पर रिवीजन तो हमें खुद करना होगा। रिवीजन कैसे करें? क्योंकि आपका ये जो एग्जाम है, सीएसईटी जो एग्जाम है, ये एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड में ना आपके फिर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि सीएसईटी बेस्ड जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है इनका रिवीजन कैसे करें। देखो आओ देखते हैं। आपको इनके रिवीजन करने के लिए ना 2 तरीके होते हैं और दोनों ही आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक फॉलो करोगे। पहला पॉइंट क्या है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होती है? जो अपार्ट देन लेक्चर्स आप करते हो वो होती है सेल्फ स्टडी। मतलब आप खुद से जो करते हो जिसमें आपका कोई दूसरा टीचर मदद नहीं कर रहा है। जब आप लेक्चर्स देखते हो तो आपको समझाने के लिए आपका टीचर आपकी मदद करता है, बट सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं होता। सेल्फ स्टडी वो स्टडी होती है जो आप खुद करते हो। तो सेल्फ स्टडी आपको कैसे करनी है? सेल्फ स्टडी आपको ऐसे करनी है, मान लो आपके टीचर ने आज आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो आज के आज ही वो कॉन्सेप्ट आपको घर पे जाके मिनिमम 30 मिनट एक कॉन्सेप्ट को या एक सब्जेक्ट को देना है। ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी। दूसरा सेल्फ स्टडी कैसे करना है? आज जो पढ़ा वो तो आज कर लिया, बट क्या आज का पढ़ा आज रख लिया तो 1 महीने बाद याद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आज इस पूरे वीक में जो भी आप पढ़ोगे तो वीकेंड यानी संडे को आपको पूरा रिवाइज करना है। अब आप डेली कितना टाइम दोगे और संडे को कितना टाइम दोगे? आप डेली दोगे 30 मिनट मिनिमम पर सब्जेक्ट। मान लो आप आज दिन में आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े तो पर सब्जेक्ट मिनिमम 30 दो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट है ही नहीं, जितना आप दे सकते हो दो, पर सब्जेक्ट मिनिमम 30 मिनट दोगे। ऐसे ही जब आप वीकेंड में पढ़ोगे तो शायद आपकी रिवीजन की स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि आपने एक बार वो रिवीजन कर रखा है। तो आप क्या करोगे? मिनिमम 4 आवर्स। 4 आवर्स क्यों? 1 आवर एक सब्जेक्ट को आपको देना ही देना है, तो मिनिमम 4 आवर्स दोगे और फिर बाकी का संडे एंजॉय करो। सुबह उठ के पहले 4 घंटे आप पूरा रिवाइज करो, फिर बाकी का एंजॉय करो। अब आप एक चीज रियलाइज करोगे, जब आपने ये रिवीजन जो मैंने बताए हैं अगर आपने कर लिए तो आपके कितनी बार रिवीजन हो जाएंगे? मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे, 3 रिवीजन हो जाएंगे। वो मैं बताता हूं 3 रिवीजन कैसे होंगे। पहला रिवीजन जब आपने लेक्चर देखा और आज का आज ही जाकर रिवाइज कर लिया, पहला रिवीजन। दूसरा जब आपने वीकेंड पे रिवाइज किया। और तीसरा रिवीजन कब होगा? जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम तो मैराथन कराएंगे, लेकिन मैराथन के अलावा आप भी तो अपनी सेल्फ स्टडी करोगे, आप भी तो अपने पूरे सिलेबस को शुरू से रिवाइज करोगे, तो आपके 3 बार रिवीजन हो जाएंगे। और मैं बोल रहा हूं जब आपके इतने मल्टीपल बार रिवीजन हो जाएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं पास होना तो बात बहुत दूर है, आप 180 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। अब क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है तो यहां पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। अब एक प्रॉब्लम और आएगी, आप एमसीक्यू कहां से प्रैक्टिस करोगे? इसके भी 2 तरीके हैं और मैं दोनों बताऊंगा और आपको दोनों फॉलो करना है। पहला तरीका, जब हम लेक्चर्स लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स में से क्या पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम हर लेक्चर में बताते हैं। मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो मैं उस कॉन्सेप्ट के एंड में आपको पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट से कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। तो पहला आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां से। दूसरा, आज के टाइम में जब एआई
इतना सबको अवेलेबल हो गया तो आपको एआई बहुत मदद कर सकता है। अब एआई से एमसीक्यू कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं। आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, मानो आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि चैट जीपीटी जेमिनी या जो भी आई है कि चैट जीपीटी जेमिनी आप मेरे को इस सब्जेक्ट के सीएसईटी के पास्ट ईयर क्वेश्चन के बेस पे मेरे को 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज, 60 एमसीक्यूज दो, और वो भी बिना आंसर के। आपको एमसीक्यूज लेने हैं बिना आंसर के, फिर आप उन एमसीक्यूज को करो और फिर उससे आंसर दोबारा मांगो और फिर चेक करो। दूसरा, जब आपका पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो सेम प्रॉम्प्ट डालो, चैप्टर नाम की जगह आप सब्जेक्ट का नाम डालो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको डेली भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हो, और मैं तो बोलूंगा डेली 20 एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो डेली का क्या कॉन्सेप्ट है, आज आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, आज के लेक्चर में जो भी देखा हो, 30 मिनट रिवीजन किया हो, अब जो भी रिवीजन किया है उसका फोटो करो क्लिक, और जो भी एआई आप यूज कर रहे हो उस एआई पे वो फोटो डालो और बोलो मेरे को 20 एमसीक्यू 30 एमसीक्यू इस कॉन्सेप्ट से दे दो। जब आप ऐसे रिवीजन करोगे तो लगभग आप कई 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर चुके होगे। मैं पूरा रोड मैप शुरू से बता दे रहा हूं। पहले लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, फिर रिवीजन की तरफ आओ। रिवीजन कितनी बार करना है? 3 बार। पहला, आज घर जाके आज जो पढ़ा उसको पढ़ो। दूसरा, वीकेंड्स में। तीसरा, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। उसके अलावा एमसीक्यू भी जरूरी है। एमसीक्यू कहां से करने हैं? पहले हमारे लेक्चर से, दूसरा एआई की मदद से आप एमसीक्यूज ढूंढ सकते हो। मैंने पूरा रोड मैप बता दिया है। अब आपकी बारी है, जितना मेरा ड्यूटी था रोड मैप बताने का वो मैंने कर दिया। बाकी जो मेरी ड्यूटी है लेक्चर्स कराने की, आपको एमसीक्यूज बताने की, मैराथन्स कराने की, वो मैं कर दूंगा। बट केवल मेरे करने से ही कुछ नहीं होगा, आपको भी उतनी ही मेहनत देनी होगी। आपको ये कमेंट में लिख के बताना है कि सर अगर आप जितनी भी मेहनत कर रहे होगे हम उसकी 2x 3x 4x मेहनत करेंगे और ये जनवरी 26 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाएंगे। जल्दी से जाओ, कमेंट में लिखो। और मेरे को पता है आप अभी 12th पास की है तो आपको मोटिवेशन की थोड़ी जरूरत है, तो मैं आपके लिए एक कोट लाया हूं, और ये कोट ऐसा नहीं आपके अंदर आग लगा देगा बट आपको सोचने पे मजबूर करेगा। कोट पढ़ दे क्या है? सक्सेस बिगिंस द मोमेंट यू डिसाइड दैट योर एफर्ट्स विल बी ग्रेटर देन योर एक्सक्यूजेस। पहली बात, इसका मतलब क्या है? सक्सेस ना कोई एक पॉइंट नहीं है कि सक्सेस एक पॉइंट है। सक्सेस पूरी एक जर्नी है, और सक्सेस की जर्नी शुरू कब से होगी? सक्सेस की जर्नी उस दिन से शुरू हो जाएगी जब आपके एफर्ट आपके बहानों से ज्यादा हो जाएंगे। जिस दिन आप बहाना देना छोड़ दोगे और एफर्ट या मेहनत डालना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी, और आपको इस अटेम्प्ट में सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आपने इस पूरा रोड मैप सेम टू सेम अपनी पूरी मेहनत से, कंसिस्टेंसी से और ऑनेस्टी से फॉलो किया। ठीक है? आपको अगर अब टाइम टेबल चाहिए कि सर हमारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो मैं टाइम टेबल भी आपके लिए ला दूंगा। टाइम टेबल चाहिए तो आप कमेंट में बता दो। अगर मेरे को लगी नीड के कमेंट्स में बच्चे बोल रहे हैं टाइम टेबल का, तो टाइम टेबल बना देंगे। और मैं फिर मिलता हूं आपको फिर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।